Now next is section B, and section B consists of 20 questions of 1 mark each. Any 16 questions are to be attempted. So 20 questions में से 16 questions attempt करने हैं इसमें. So 21st question is, if sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81, then the possible numbers of pairs of such numbers are these. So देखिए इस क्वेश्चन में sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81, right? So let's assume that two numbers be, first number is 81 into x and second number will be 81 into y. So I tell you how we have assumed this. So see here, suppose I have two numbers, suppose first number is 12 and second number is 16 ले लेते हैं, चलिए ठीक है. एंड व्हाट इज देयर HCF, दैट इज 4, ठीक है. देयर HCF इज 4. तो मेरे पास यहाँ पे HCF 4 दिया है और ये नंबर नहीं दिए हैं, तो व्हाट कैन आई अज्यूम? 4 into something will be first number and 4 into something will be second number. So 4 into 3 is first number here and 4 into 4 is second number here. So it means HCF into first number, इसको मैंने x मान लिया है ना, and HCF into second number is 81y. फर्स्ट नंबर इज 81 इंटू एक्स, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर होगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा और जो सेकंड नंबर होगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा. दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है. सो फर्स्ट नंबर को मैंने 81x मान लिया और सेकंड नंबर को 81y मान लिया. ऑब्वियसली वो HCF के मल्टीपल्स होंगे दोनों नंबर, ठीक है. ऐसे ही होता है, ठीक है. सो इन दोनों का सम जो दिया है वो 81x प्लस 81y इक्वल टू 1215. सो अगर आप 81 कॉमन लो यहां से तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस. सो x प्लस वाई आ जाएगा 81 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. सो अगर आप डिवाइड करें तो 15 आएगा. x प्लस वाई इज 15. सो इन दो नंबर्स का सम जो है वो 15 है, इन दो नंबर्स का सम सपोज, ठीक है. सो व्हाट कैन बी दैट टू नंबर्स वेयर सम इज 15, वेयर सम इज 15. So always remember these are always co-prime numbers. Co-prime numbers होंगे जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो. तो लाइक 1 और 14 भी हो सकते हैं, 2 और 13 भी हो सकते हैं, इनका सम भी 15 है, इनका भी 15 है. 3 और 12 भी हो सकते हैं, 4 और 11 भी हो सकते हैं, राइट. 5 और 10 भी हो सकते हैं बट दे आर नॉट co-prime, ठीक है. एंड 6 और 9 भी हो सकते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट co-prime. देन 7 एंड 8 भी हो सकते हैं, ओनली दीज कैन बी देयर. पर हम को-प्राइम नहीं उठा सकते, ठीक है. दीज आर ऑफ डिफरेंट, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. तुम्हारे पास ये पॉसिबल पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं पॉसिबल पेयर्स, ठीक है. तो 4 इज द आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस बाय लाइंस AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, ठीक है. What is the area of the triangle formed by these two lines and the line x is equal to 0? So आपको पता है x is equal to 0 क्या होता है? That is the equation of y axis, ठीक है. तो y axis और इन दो लाइंस के बीच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है. सो AB ये लाइन है, CD ये लाइन है और y एक्सिस ये है. तो ये जो ट्राइंगल बनी ACD, इसका एरिया निकालना है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हम AD को ले लेंगे, हाइट हमारी यहां से लेके यहां तक ये हाइट ही है. हाइट हमारी 2 है, देखिए 1 2, और बेस हमारा कितना है, यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 2 है, तो 6 हो गया टोटल बेस. हाफ इंटू 6 इंटू 2, सो 6 एरिया आ जाएगा, ठीक है. हाफ इंटू 6 इंटू 2, 2 टू कैंसिल, 6 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया. नेक्स्ट इज tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज 2. सो व्हाट इज tan पावर 20 अल्फा प्लस कॉट पावर 20 अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है. सो इट्स वेरी सिंपल and for you people, you know what is tan alpha and tan beta. What is tan 45? Just by hit and trial method you can find out tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है. तो 1 plus 1 आ जाएगा is equal to 2. तो it is satisfying the equation. तो it means alpha 45 डिग्री है यहाँ पर. alpha कितना आ गया 45, क्योंकि tan alpha tan 45 is 1, cot 45 is 1. So 1 plus 1 2, satisfying this equation. So it means alpha is 45. So यहाँ भर दो tan 45 पावर 20, तो 1 पावर 20 1 नहीं होता है, प्लस cot 45 पावर 20. So cot 45 is also 1 पावर 20 is also 1. So ये भी 1 आंसर, ये भी 1 आंसर, तो टोटल 2 आंसर आ जाएगा इन दोनों का. आई होप यू अंडरस्टूड.
So the next question is 217x plus 131y is equal to 913 and 131x plus 217y is equal to 827. Find x plus y. So in these type of questions what we do, देखिए यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का कोफिशिएंट है, और यहाँ जो y का कोफिशिएंट है 131 वो यहाँ x का कोफिशिएंट है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपस में ऐड कर दो, यू विल गेट अ वेरी स्मॉल इक्वेशन आफ्टरवर्ड। फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, देन ऑल्सो यू विल गेट सम वेरी स्मॉल इक्वेशन। उन दोनों स्मॉल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो ऐड करके क्या आता है, करो ऐड। 8 4 348x प्लस हेयर ऑल्सो 348y इज इक्वल टू 1740, ठीक है। अब आप देखोगे कि 348 से तीनों को डिवाइड, सब बोथ साइड यू डिवाइड विद 348, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, एंड यू नो 348 हाउ मेनीज आर दिस, सो 5 आ, ठीक है। ये तो पहले ही आ गया हमारा, आगे चलने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए तो 5 आएगी, राइट। इट इज़ वेरी इजी, 5। सो द नेक्स्ट 25th क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन q इज 221। अब देखो दो प्राइम नंबर्स हैं और उनका एलसीएम ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। आपको पता होना चाहिए जब दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। लाइक 3 और 4 का एचसीएफ क्या होता है, ये को प्राइम है। को प्राइम होता है जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। 3 और 4 के बीच कोई कटिंग तो है नहीं कि हम 3/4 को काट सकें, तो इधर को प्राइम कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, अदर देन 1, सॉरी 1 तो सबके कॉमन फैक्टर होता है, बट अदर देन 1 3 और 4 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो को प्राइम नंबर्स प्राइम लें तो उनका जो एलसीएम होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो वैसे ही दो नंबर है को प्राइम, प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स, नॉट को प्राइम, आई एम सॉरी, दिस इज प्राइम नंबर्स, ठीक है। 3 5 मतलब 3 5 ले लेते हैं, ठीक है। सो इनका प्राइम, इनका जो एलसीएम है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उनका एलसीएम जो होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस बार दो नंबर्स का एलसीएम हमें 221 है, तो 221 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। किसका प्रोडक्ट है ये, तो ये जाएगा 13 से जाएगा ये, ठीक है। 13 1 ज़ा 13 एंड 9 इज लेफ्ट 13 7 ज़ा, सो अगेन 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 13 इंटू 17, ऑब्वियसली वो दो नंबर यही होंगे, तभी इनका प्रोडक्ट ये आ रहा है, देखो। तो 13 एंड 17 आर टू नंबर्स। p बड़ा है तो 17, p इज 17 हेयर, q इज 13 हेयर। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। तो 3 इंटू p 17 माइनस q, तो 51 में से 13 माइनस कर दो, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 38। सो 38 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? हमें एक किंग नहीं चाहिए, एक क्वीन नहीं चाहिए। आपको पता है सारे 52 कार्ड्स में से कितने किंग होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, है ना, के 4 होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं। मीन्स हमें ये 8 कार्ड्स नहीं चाहिए, राइट। सो 52 में से 8 तो नहीं चाहिए, तो कितने चाहिए आपको, 44 चाहिए, बिकॉज 52 में से 8 माइनस कर दो, तो 44 आर फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल इज 52। तो इनकी कटिंग कर सकते हो, 4 से जाएगा 11 4 एंड 13 4। सो 11/13 इज द करेक्ट आंसर हियर, ए पार्ट। नेक्स्ट इज 2 fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come up at least once. So जब दो डाइस थ्रो करी जाती हैं तो हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर, राइट। तो क्या क्या आउटकम्स होती हैं, ये 36 आउटकम्स होती हैं। हो सकता है पहली डाइस पे 1 आए, अगली पे भी 1 2 आ जाए, एक पे 1 आए, दूसरी पे 3 आ जाए। सो ऐसे ही करके आपके पास 36 आउटकम्स आर देयर, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि 5 विल नॉट कम ईदर, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम आना चाहिए एक बार। तो जितने ऑप्शंस में 5 आ रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है, उसको उठा लो। 1 2 3 हेयर, 5 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑप्शंस में 5 कम से कम एक बार तो आ ही रहा है। सो 11/36 विल बी द आंसर,
ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज बी पार्ट. नेक्स्ट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा. ठीक है. देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा. इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो लेट्स सी हाउ टू डू. सो 1 को आप एक काम करो, 1 को आइडेंटिटी में ब्रेक कर दो. 1 मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अब इसको भी इधर ले आओ चाहे, 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ ये क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा. राइट. अब क्या करेंगे हम, ऐसे कर दो, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इसको बीच में ले आओ, माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0. नाउ सप्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं, इसकी सप्लिटिंग कर देते हैं. माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम सप्लिट करेंगे सो दैट देयर सम शुड बी दिस ओनली बट देयर प्रोडक्ट शुड बी माइनस, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा. तो ये हमारी सप्लिटिंग ये बनेगी, देखना, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. देख लिए इनका सम तो माइनस 3 यही है, प्रोडक्ट इनका प्लस में आ जाएगा. ये इनकी सप्लिटिंग 1 बन गई. ठीक है. नाउ टेक कॉमन फ्रॉम हेयर, 2 साइन अल्फा इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज लेफ्ट, एंड हेयर कॉमन माइनस कॉस अल्फा इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, साइन अल्फा एंड माइनस प्लस इज माइनस एंड कॉस अल्फा. ठीक है. सो फ्रॉम दीज टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज कॉमन एंड बचा क्या यहाँ पर, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा. ठीक है, इक्वल टू 0. नाउ इधर दिस इज 0, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज 0. फ्रॉम हेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा. और अगर हमें क्या वैल्यू निकालनी है, कॉट की वैल्यू निकालनी है. सो व्हाट इज कॉट, कॉट इज कॉस ओवर साइन. तो ये साइन यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा. सो इट मीन्स कॉस ओवर साइन, यहाँ साइन जाएगा वो कॉट होता है, कॉट अल्फा इज 1. ठीक है. ये तो कॉट अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आती है कॉट अल्फा की. सो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0. सो 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. अब क्या करेंगे हम, ये साइन को इधर ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है. सो कॉट अल्फा की वैल्यू 2 भी हो जाएगी और 1 भी हो जाएगी. सो 1 एंड 2 आर द वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा. So this is 28th question. So let's do the 29th question also. So in this question, the vertices of a parallelogram are in order are, देखिए ये पैरेललोग्राम है, A वर्टेक्स है 1,2, B है 4, C है x, 6 एंड D है 3, 5. देन x एंड y वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है. ये पैरेललोग्राम है. अब सबको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है. इट मीन्स जो AC का जो मिड पॉइंट है ये वो ही BD का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आपस में ये बाइसेक्ट करते हैं, एक सिंपल एक पॉइंट पे कटते हैं जो जहाँ पे दोनों के मिड पॉइंट है, वो AC का भी वो मिड पॉइंट है और BD का भी वो मिड पॉइंट है. ठीक है. तो चलिए AC का मिड पॉइंट निकालते हैं. इट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ AC should be equal to midpoint of BD and midpoint formula क्या होता है, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. ठीक है. तो x1 plus x2, 1 plus x divided by 2, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया. y कोऑर्डिनेट 2 plus 6 8 हो गया, 8 divided by 2 4 आ जाएगा. अब BD का मिड पॉइंट निकालें, 3 plus 4 7 divided by 2, 5 plus y divided by 2. ठीक है. ये आगे BD के मिड पॉइंट. अब दोनों बराबर होंगे तो x कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा. तो फ्रॉम हियर 1 प्लस x ओवर 2 शुड बी इक्वल टू 7/2, 2 कैंसिल. सो x इज इक्वल टू 1 इधर चला गया तो 6 आ जाएगा x. और फ्रॉम हियर 5 प्लस y ओवर 2 शुड बी इक्वल टू 4, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पे जाके 8 हो जाएगा. सो y इज 8 minus 5 3 हो जाएगा. तो x6 y3 आंसर, x6 y3. सो दिस कोऑर्डिनेट इज द आंसर. So the 30th question now. So in the given figure ACB angle जो है, this angle
इज इक्वल टू सी डी ए दिस एंगल है ना, एंड ए सी इज 8 सेंटीमीटर गिवन, ए डी इज 3 सेंटीमीटर गिवन, हमें बी डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, ये देखिए इधर हम ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, बड़े वाली ये सिमिलर कर देंगे और ये सिमिलर हो भी जाएंगी। देखो कैसे, छोटी ट्रायंगल ये वाली और बड़ी ट्रायंगल ये वाली सिमिलर करनी है। ठीक है, कैसे, देखो ए एंगल दोनों में आ रहा है, दिस इज कॉमन फॉर बोथ द स्मॉल ट्रायंगल ऑल्सो एंड बिग ट्रायंगल ऑल्सो, एंड स्मॉल ट्रायंगल का ये डी एंगल बिग ट्रायंगल के सी एंगल के बराबर है, गिवन है ये। ठीक है, बाय ए दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाम कैसे लिखे मैंने, देखो ए डी सी मीन्स कॉमन एंगल से इक्वल एंगल की तरफ नाम लिखा मैंने, ए डी सी। तो बड़ी वाली का नाम क्या है, कॉमन से इक्वल ये है, ए सी बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सी पी एस टी से रेशियो ले लो, इसका अगर ए डी आया बच्चों तो इसका क्या आएगा, इसकी जगह ए सी आएगा कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, सी पी एस टी से। अब अगर मैं इसका ए सी ले लिया अब, तो इसका ए बी आ जाएगा। अब वैल्यू भर देते हैं। ठीक है, ए डी कितना है, देखिए व्हाट इज ए डी, 3 है, ए सी कितना है, 8 है, ए सी 8 है, ए बी कितना है, ए बी, कैन आई राइट 3 प्लस बी डी, ए बी को 3 प्लस बी डी, यहाँ से बी डी आ जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस बी डी इज इक्वल टू 64। अब ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 प्लस बी डी इज इक्वल टू 64 ओवर 3। अब ये 3 इधर माइनस हो जाएगा, सो बी डी इज इक्वल टू 64 ओवर 3 माइनस 3। सो एलसीएम 3 ले लो, 64 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, 55 ओवर 3 आ जाएगा बी डी, 55 ओवर 3. So C option is correct here. So this way we will do the 30th question.